ये छोटी सी कहानी आपको आपकी बुरी आदतों से बहुत दूर रखेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देव स्टोरी में। दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी ही छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद में आपकी जो बुरी आदतें हैं वह आपसे बहुत दूर रहेंगी। तो कृपया इस छोटी सी कहानी को ज़रूर सुनें। थोड़ा सा समय निकाल कर इस कहानी से अपने जीवन में कुछ सीख को प्राप्त करें। दर्शकों, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए आइए मैं सीधा ही कहानी की तरफ गौर करता हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक किसी जगह पर एक किसी पहाड़ों के बीच में एक मंदिर बना हुआ था, जहाँ पर एक गुरुजी रहते थे। दोस्तों, वह जो गुरुजी थे उनके पास में अनेक शिष्य रहते थे। वह गुरुजी अपने सारे शिष्यों को प्रतिदिन अच्छा ज्ञान कराते थे, जिससे उनके शिष्य बड़े ही खुश रहते थे। दोस्तों, लेकिन उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य उन गुरुजी का ऐसा था कि वह कभी भी किसी की बात को नहीं समझता था, कभी भी किसी की बात को नहीं मानता था। जब गुरुजी प्रवचन देते थे, अपने शिष्यों को अच्छी बातें सुनाते थे, तो वह जो उनका शिष्य था वह उनकी बात को सीरियस नहीं लेता था, बल्कि उन्हें एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल दिया करता था। दोस्तों, यह सब गुरुजी समझ गए थे, क्योंकि गुरु गुरु होता है, वह समझ जाता है कि अब हमारा शिष्य कौन सी राह पर है। गुरुजी समझ गए कि इसके अंदर एक यह बुरी आदत उत्पन्न हो चुकी है कि यह किसी की बात को मानना नहीं चाहता। मुझे किसी न किसी रास्ते से इसकी इस बात को इसके दिमाग से निकालना होगा, इसे मुझे सही रास्ते पर लाना होगा। दोस्तों, गुरुजी को पता था कि यह मेरा जो शिष्य है, यह मेरी ऐसी बात को तो नहीं मानेगा। यदि मैं इसे प्रवचन देकर समझाऊंगा तो ये नहीं समझेगा, इसे मैं कोई उदाहरण देकर के समझाऊंगा। दोस्तों, गुरुजी ने अपने उस शिष्य से तभी कहा कि हे बेटा, आओ आज हम यह जो पहाड़े हैं इनकी सैर करके आते हैं, घूम करके आते हैं। दोस्तों, उसका घूमने में बड़ा ही मन लगता था। उसने कहा, जरूर गुरुजी, चलिए। तो गुरु और शिष्य दोनों ही उस पहाड़ों की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, जो गुरुजी थे वह बड़े ही विद्वान संत थे और बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे। साथियों, क्या होता है, आगे पहुंचने पर सबसे पहले उन गुरुजी ने क्या देखा कि एक बड़ा ही छोटा सा पौधा है, जिस पौधे पर कोई ज्यादा उसका मोटा तना नहीं है, बिल्कुल छोटा सा ही है। तभी वह गुरुजी जो थे उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा मेरी बात मानो और यह जो छोटा सा पौधा है इसे उखाड़ दो। वह जो शिष्य था उसने तुरंत गुरुजी से कहा, जरूर गुरुजी, यदि आपको कोई दिक्कत है तो मैं इस पौधे को जरूर उखाड़ देता हूँ। तभी उसने वह तुरंत जाकर के एक हाथ से पकड़कर वह जो पौधा था उसे उखाड़ कर फेंक दिया। दर्शकों, थोड़ी और दूर बढ़े, थोड़ी आगे बढ़ने पर गुरुजी ने क्या देखा कि जो पहले वाला पौधा था उससे थोड़ा बड़ा सा एक और पौधा गुरुजी को देखा। गुरुजी ने तुरंत अपने शिष्य से कहा, बेटा मेरी आज्ञा का तुम पालन करोगे? तो वह जो शिष्य था गुरुजी का, उसने कहा, जरूर गुरुजी, आप जो कुछ मुझे आज्ञा करना चाहें मैं उस आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। दोस्तों, क्या होता है कि उन गुरुजी ने कहा, बेटा यह जो तुम्हें यह सामने एक छोटा सा पौधा दिख रहा है, जो कि हमें पहले पौधा मिला था उससे थोड़ा सा ही बड़ा है, इसको भी तुम उखाड़ करके फेंक दो। तभी वह जो उनका शिष्य था वह तुरंत उस पौधे के पास में पहुंचा। उसने एक हाथ से उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश करी, लेकिन उखाड़ नहीं पाया। साथियों, उसने अपना दूसरा हाथ लगाया और थोड़ी ताकत के साथ उखाड़ा, तो वह जो पौधा था वह उखड़ गया। अब वह जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, बेटा चलो और आगे चलते हैं। तभी वह गुरु और शिष्य दोनों लोग और आगे बढ़ते गए। अब उन्होंने आगे जाकर के क्या देखा, जो पहले उन्होंने पौधा उखड़वाया था उससे बड़ा सा थोड़ा पौधा है। उस पौधे के बारे में एकदम से गुरुजी ने सोचा। तभी क्या होता है कि वह जो गुरुजी उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा अब तुम यह जो पौधा है इसे उखाड़ करके दिखाओ। अब तो वह जो शिष्य था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी मुझसे यह पेड़ पौधे क्यों उखड़वा रहे हैं। तभी क्या होता है कि उस शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, मैं जरूर इस पेड़ को अभी उखाड़ के फेंक देता। साथियों, क्या होता है कि वह उस पेड़ के पास में जाता है, जैसे ही दोनों हाथ लगाकर उखाड़ने की कोशिश करता है तो वह उस
पेड़ को उखाड़ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही उसने पैरों का सहारा लिया और एकदम से झटके से उस पेड़ को उखाड़ा, तो वह पेड़ उसकी बड़ी ही मुश्किलों के बाद में उखड़ पाया। साथियों, दर्शकों, क्या होता है कि अब गुरुजी सब कुछ उस अपने शिष्य को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिष्य अभी तक कुछ नहीं समझा। दर्शकों, अब वह और आगे बढ़ते हैं। तभी और आगे जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे जाकर के वह साधु जी और उनका शिष्य दोनों खड़े हुए। साधु जी ने तुरंत अपने शिष्य से कहा, बेटा, अब तुम्हें यह जो बड़ा वाला वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसे तुम उखाड़ करके दिखाओ, तब मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम बड़े ही बलशाली हो और तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो। दर्शकों, अब तो उनका जो शिष्य था, एकदम से वह अपने गुरुजी की तरफ देखता हुआ बोला, हे गुरुदेव, आप क्या पागल हो गए हैं? मैं इसे कैसे उखाड़ सकता हूँ? यह इतना बड़ा विशाल वृक्ष है। वह छोटे छोटे पौधे तो आप मुझसे तब से उखड़वाते आ रहे हैं, तब से मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इसे कैसे उखाड़ पाऊंगा? इससे पहले वाला जो पौधा था उसमें मेरी सारी दम लग चुकी थी, तब मैंने बड़ी मुश्किल से वह पौधा उखाड़ पाया। एकदम से गुरुदेव बोले, बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर जो यह आदत लग चुकी है, यह अभी बड़ी ही छोटी है। यदि तुम इसे निकालना चाहो तो इसे तुम तुरंत निकाल सकते हो। यदि यह आदत और बढ़ गई, यदि और बड़ी हो गई, तो यह उन्हीं पौधों की तरह तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ाती आएगी और एक दिन यह बहुत बड़ी हो जाएगी, इस वृक्ष की तरह, जिसे तुम कभी उखाड़ नहीं पाओगे। दोस्तों, एकदम से वह जो उनका शिष्य था, वह अपने गुरुदेव के चरणों में गिर गया और एकदम से बोला, हे गुरुदेव, मैं तो आपको गलत समझ रहा था, लेकिन आपने मुझे एक नया मार्ग दिखा दिया। दोस्तों, यह उन गुरुदेव ने अपने शिष्य के लिए ही नहीं कही, बल्कि यह बात हमारे जीवन के लिए भी बड़ी ही लाभदायक है। ऐसे ही हमारे जीवन में कई आदतें होती हैं जो लग जाती हैं, जो कि गंदी आदतें होती हैं। उन आदतों को हमें निकालने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है और बहुत लोगों की आदतें निकल भी नहीं पाती हैं। यदि आपको कोई अपने अंदर आदत दिखाई दे रही है कि हमारे अंदर यह गलत आदत है, तो उसे अभी से उखाड़ने की कोशिश करो, तभी उसे आप उखाड़ सकते हो। यदि वह आदत जैसे जैसी बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे आपके लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी और एक दिन वह आदत आपकी उस वृक्ष के समान हो जाएगी, जिसे आप कभी जीवन में उखाड़ नहीं पाओगे। दोस्तों, यही थी छोटी सी कहानी जो गुरुदेव ने अपने शिष्य को समझाई कि कैसे उसे एक बुरी आदत लग चुकी थी कि वह कभी भी किसी की बात को नहीं समझता था, बात को नहीं मानता था। गुरुदेव की इसी सीख ने उसे एक बहुत काबिल व्यक्ति बना दिया। उस दिन से वह अपने गुरुदेव की सारी बातें मानने लगा। यदि आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी ही नई नई कहानी हमारे चैनल पर आती रहती हैं। कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। दोस्तों, फिर मिलूंगा ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।